हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्पेशल पैथोलॉजी। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वाइज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियास टॉपिक को। अगर मैं बात करूँ, आपके सिलेबस में मेंशन है पेनक्रियाटाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास एंड ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेनक्रियाटाइटिस की, तो क्या होता है पेनक्रियाटाइटिस? मतलब कि जो आपके पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जो स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। Pancreas is inflamed and the digestive enzyme it produce might cause tissue damage. The production of inflammatory cells and chemicals inflame and pancreas can इंजर द लंग्स, किडनी एंड हार्ट। तो पेनक्रियाटाइटिस में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा पेनक्रियास को, और पेनक्रियास के जो सेल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वो सेल्स क्या प्रोडक्शन करेंगी? वो सेल्स, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या प्रोडक्शन करेंगी? सेल्स का जो कि आपके आसपास सराउंडिंग को भी डैमेज करेगा, जैसे कि आपके लंग्स, किडनी, हार्ट। ये आपके दो टाइप्स का आता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, एएचएन सब्जेक्ट में आपने अच्छे से पढ़ा था पेनक्रियाटाइटिस को। तो अब हम लोगों ने जब डिटेल में डिस्कस करा था, तब आपने अगर ध्यान दिया तो हम लोगों ने एक्यूट और क्रॉनिक को भी डिटेल में डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग पैथोलॉजी, अलग अलग हम लोगों ने रेडियोलॉजी, अलग अलग हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है एक्यूट, दूसरा आपका है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या होगा? शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होगा, मतलब कि कुछ दिन से वीक तक होगा, तब आपका आएगा एक्यूट। क्रॉनिक का क्या होगा? लॉन्ग टर्म, मतलब कि आपको बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे एक्यूट के, तब आपका डेवलप होगा क्रॉनिक। फिर आपका आता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजिकल चेंजेस की, तो आपको जानते हो जो आपका ये रहता है पेनक्रियाटाइटिस, इसमें आपका लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिससे आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, किसके? पेनक्रियास के। फिर आपका प्री मैच्योर एक्टिवेशन होगा, किसका? ट्रिप्सिनोजन का, जो कि कन्वर्ट होगा आपके ट्रिप्सिन में। ये आपके सारे सेल्स के अंदर होगा। उस सेल्स का नाम है एसिनार सेल। ये आपके इनिशिएट करेंगे हर एक इवेंट को, जिससे आपका जो इश्यूज आर रिलेटेड टू कैल्शियम होमोस्टैसिस, पीएच, और आपके जो भी डक्टल प्रेशर है उसका। अब आपका डक्टल प्रेशर बढ़ कैसे जाता है? अब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है डक्टल प्रेशर बढ़ कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल, ये डक्ट अगर यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आप पाइप लेते हो जिससे आप वाटर डालते हो पेड़ों में या फिर कूलर में, तो आप ध्यान देते हो वो ल्यूमेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ल्यूमेन होता है इस तरीके से। जब हम लोग इस तरीके से दबाते हैं पाइप को, इस तरीके से हम लोग प्रेस करते हैं, तो हम लोगों का वाटर कुछ इस तरीके से आगे से इस तरीके से बेंड होके निकलता है। फिर अगर मैं बात करूँ, इट इज़ बिलीव दैट मेनी टॉक्सिन्स जो आपके पेनक्रियाटाइटिस को कॉज करते हो, उसमें आपका अल्कोहल भी आता है, आपका एटीपी डिप्लेशन भी आता है। डिप्लेशन में अगर आपकी बात करूँ, तो इसमें आपका लीड करता है यही चीज़, एलिवेट करता है इंट्रा एसिनार कैल्शियम कंसंट्रेशन को, और स्टिमुलेट करने का अर्ली एक्टिवेशन होता है आपके ट्रिप्सिनोजन का, जो कि आपका किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। अगर मैं बात करूँ, इसको आप मेनली जब देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके कॉजेज़ के बेसिस पे क्या है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी थ्योरी भी बनेगी, इससे आपका डायग्राम भी प्रिपेयर होगा। तो अगर मैं बात करूँ कॉजेज़ की, तो आपका डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपके एसिनार सेल में कोई भी चोट इंजरी लग गई, या फिर आपके इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा? हम एक एक को पढ़ेंगे। तो हम पहला क्या पढ़ रहे हैं? डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन। तो डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगा? कौन सी कंडीशन है? तो कोलिलिथियासिस में देखने को मिलेगा, आपके एम्पुलरी ऑब्स्ट्रक्शन को देखने को मिलेगा, कोरोनरी अल्कोहलिज्म में देखने को मिलेगा, और डक्टल आपके कॉन्क्रेशन में देखने को मिलेगा। ये चार आपके क्या हो गए? डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन के मेन कॉजेज, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका इंटेस्टाइन में एडिमा होगा, वहाँ से ब्लड फ्लो एकदम से बिगड़ जाएगा। फिर इश्यमिया होगा, बस यहीं पे आपको एकदम से रुक जाना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आपका मेन एसिनार सेल की इंजरी होगी। अगर मैं बात करूँ एसिनार सेल को, तो एसिनार सेल इंजरी भी आपका सेकेंड कॉज में आता है, जिसमें आपके मेन क्या होता है? अल्कोहल, ड्रग, ट्रॉमा, इश्यमिया, वायरस। इसकी वजह से आपका वो सेल डैमेज हो सकता है। जैसे जैसे सेल डैमेज होगा, वैसे उसका रिलीज होगा इंट्रासेलुलर प्रो एंजाइम से,
और आपका लाइसोसोमल हाइड्रोलेज से। जैसे होगा फिर एक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम का, फिर आपके एसिनार सेल में इंजरी आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे? इसमें आपको डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से मेनली देखने को मिलता है। अल्कोहल की वजह से, या फिर हो सकता है कोई भी आपकी मेटाबॉलिक इंजरी हुई हो, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। ये तीनों आपका कोरिलेट करके बाद में एक ही चीज़ पे आएंगे, जिसको कि आपका बहुत मोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिनार सेल इंजरी। एसिनार सेल इंजरी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्टिवेटेड एंजाइम में जाएंगे। एक्टिवेटेड एंजाइम के बाद में लीसेंस कॉज करेंगे। लीसेंस कॉज कहाँ करेंगे? तो आपके करेंगे पहले इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन और एडेमा में, साथ में आपका प्रोटीएजेस भी रहेगा सेकेंड में। इनके बाद में आपका फैट का नेक्रोसिस होगा। फैट नेक्रोसिस के बाद में आपका हैमरेज होगा। यही चारों चीज़ें आपकी मेनली क्या कॉज करेंगी? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, तब आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसमें आपके मेंशन है पॉइंट्स भी, लेकिन वो मेंशन है, लेकिन अगर आप इसको वैसे कोरिलेट करके लिखोगे इस तरीके से, तो आप अच्छा लिख लोगे कंटेंट वाइज पे। फिर आपका आता है साइनम सिम्टम्स। क्या साइनम सिम्टम्स देखने को मिलेगा एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में? एक्यूट में आपका जो अपर आपका रीजन होता है एब्डोमिनल पेन का, वहाँ एब्डोमेन का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एब्डोमिनल पेन। वो आपका मॉडरेट टू सीवियर होगा। पहले आपका मॉडरेट रहेगा, फिर आपका सीवियर हो जाएगा, फिर आपको सडन पेन देखने को मिलेगा। आपका पेन वर्स हो जाएगा जब आप कुछ भी खाओगे पियोगे। आपका सोलन या फिर पेनफुल एब्डोमेन होगा। हायर आपके हार्ट रेट हो जाएगी। क्रॉनिक में आपका वीकनेस डिस्कम्फर्ट होगा, रेडिएट हो जाएगा वो आपका बैक तक, तभी इसमें हम लोग कहते हैं कि फ्लैंक पेन होता है। वेट लॉस होगा, कोई भी रीज़न ना पता होगा। आपकी फोमिंग डायरिया होगी, ऑयल का ड्रॉपलेट रहेगा, और डायबिटीज़ कंडीशन भी होगी। क्यों? क्योंकि जब उसमें पेनक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो पेनक्रियास की सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग पेनक्रेटाइटिस आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं ट्यूमर्स की। ट्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियास के सेल में वहाँ पे अब क्या होगा? कैंसर होगा, पेनक्रियाटिक कैंसर होगा। ये कैंसर तब वो डेवलप होगा जब वहाँ पे जो भी टिश्यू और मास है वहाँ पे डेवलप होगा। अब ये आपका नॉन कैंसरस भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, मतलब कि बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो बिनाइन का मतलब आप समझाएंगे, फिर मैलिग्नेंट का मतलब आप समझाएंगे। ट्यूमर है, ट्यूमर में फिर हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेजेस। स्टेज 2 में ये कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियास की लाइनिंग में होगा, अभी इसने मेटास्टेसिस या कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ है। स्टेज 1 में जो ट्यूमर है वो आपका पूरे पेनक्रियास में फैल चुका है। पेनक्रियास आपका लीव लाइक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद में स्टेज 2 में जब आप देखोगे वो आसपास के ऑर्गन लिम्फ नोड में ट्यूमर फैल जाएगा। स्टेज 2 में स्टेज 3 में आप देखोगे कि जो पेनक्रियास की ब्लड आर्टरीज हैं वहाँ पे भी आपका फैल चुका है, और उसके साथ में आपके जितने भी एडजेसेंट लिम्फ नोड्स आएंगे उसको भी उसने मेटास्टेस कर दिया है। स्टेज 4 में जब आप देखोगे तो अदर बॉडी पार्ट्स में होगा, जैसे कि आपके लीवर, लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी। आपकी ये स्टेजेस हैं जो 4 पेनक्रियाटिक कैंसर की। ये पॉसिबल है, ये आगे भी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। तो अगर हम लोग फिर से अगर बात करें तो स्टेज 0 में कुछ नहीं, कार्सिनोमा इन सिटू है। स्टेज 1 में ट्यूमर स्प्रेड करेगा पूरे पेनक्रियास में। स्टेज 2 में क्या होगा? वो नेबर्स टिश्यूज़ को करेगा। स्टेप 3 में आपके जो मेनली ब्लड आर्टरीज हैं और एडजेसेंट लिम्फ नोड्स हैं उनको करेगा। स्टेज 4 में आपके किसको करेगा? जो पार्ट्स हैं ऑर्गन के, जो पार्ट्स होता है आसपास के, उनको करेगा। फिर आपका आता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं, जो आपके डक्ट में सेल्स होती हैं वो आपकी एडेनोकार्सिनोमा बन जाएंगी। कैसे? अब अगर मैं बात करूँ, ये आपके पेनक्रियास के में ही आपको 90% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके एसिनार सेल कार्सिनोमा और सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा बनेगा। इसमें एक्सपीरियंस अगर बताऊँ रहेगा आपके हेड वाइज में 2/3 रहेगा, बॉडी और टेल का आपका 1/3 रहेगा ऑनसेट के बेसिस पे। आगे आगे ये चीज़ आपका डेवलप होता रहेगा। आपको डक्ट सेल एडेनोकार्सिनोमा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके डेवलप्ड होंगे टारगेटेड थेरेपीज़ के बाद में। इसको हम लोग कंट्रोल डाउन कर लेते हैं। ये कैंसर आपके इधर उधर ट्रांसफ़र होकर सब टाइप में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ साइनम सिम्टम्स की, तो ये अपर एब्डोमिनल पेन करेगा, जो कि स्प्रेड होकर आपके बैक पेन में भी जाएगा। येलो स्किन हो जाएगी, टायर्ड हो जाओगे, लॉस
ऑफ एपेटाइट रहेगा, लाइट कलर पूप रहेगी, डार्क कलर्ड पी रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा आपकी बॉडी में, इची स्किन हो जाएगी और आपके न्यू या मतलब डायबिटीज़ नहीं होगी तो बन जाएगी, या तो डायबिटीज़ है तो वर्स कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाएगी और नोजिया वॉमिटिंग होगा। तो ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास में आपको ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।